यस बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 11 के इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कैश बुक। बच्चों, कैश बुक प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि कैश बुक चैप्टर है उसको डायरेक्टली प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करते हैं। जब आप प्रैक्टिकल बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करो तो पहले आपको फॉर्मेट समझ में नहीं आती है, दूसरा आपको रूल्स नहीं पता है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती है और फिर क्या होता है आपके एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं। तो लॉजिकली कोई भी चैप्टर के सिस्टम से कि आप पहले उसका फॉर्मेट समझ लो, उसके रूल्स समझ लो और बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो तो आपको पूरा बच्चों कंसेप्ट है और सम्स है वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं इजीली ऐसा एस्टिमेट बता देता हूँ कि ये चैप्टर का ज्यादातर स्कूल में 6 मार्क का सम आता है। कोई भी चैप्टर में ये चैप्टर में कोई भी सम आएगा जिसका वेटेज ऑन एन एवरेज 6 मार्क का रहेगा प्लस एमसीक्यू और वन लाइनर, तो ऑन एन एवरेज 6 मार्क का एक सम एमसीक्यू और वन लाइनर, तो ओवरऑल इसकी जो वेटेज है वो कितने मार्क की रहेगी, 8 मार्क की रहेगी। बराबर बच्चों, तो अब ये चैप्टर में आप देख सकते हो सबसे पहले हमें समझना है कैश बुक एंड इट्स टाइप्स कि कैश बुक है तो उसके कौन कौन से टाइप्स है और कौन कौन से तरीके से बिजनेस बनाता है। आप यहाँ पे बच्चों देख सकते हो सबसे पहले 3 टाइप से कैश बुक है। उसमें पहला टाइप है जिसका नाम है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे। सिर्फ बिजनेस में कैश आ रहा है और कैश जा रहा है उसके रिलेटेड ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड होते हैं, सिंपल कैश बुक में। दूसरा बच्चों देख सकते हो 2 कॉलमर कैश बुक। 2 कॉलमर कैश बुक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 कॉलम यानी कि कई बार बिजनेस कैश और डिस्काउंट का है तो कैश और डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, कई बार बिजनेस कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा और कई बार बिजनेस बैंक और डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। तो 2 कॉलमर में क्या होते हैं बच्चों कि कई बार कैश और डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं और बैंक एंड डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिपेंड ऑन क्वेश्चन में बोला है कि आप बैंक और डिस्काउंट बनाओ तो बैंक और डिस्काउंट का सम करना है, उसका कॉलम बनाना है। अगर कैश और बैंक बोला है तो कैश और बैंक। क्लियर। और थर्ड है जिसको जनरली हम बोलेंगे 3 कॉलमर कैश बुक। 3 कॉलमर कैश बुक पे कैश, बैंक और डिस्काउंट ये तीनों के कॉलम बनाने पड़ेंगे और बिजनेस इसके रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन ये तीनों कॉलम में क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। तो बच्चों मैं ओवरऑल ऐसा बता सकता हूँ कि जनरली हमारे 3 टाइप की कैश बुक हुई, एक सिंपल हुई, 2 कॉलमर हुई जहां पे डिपेंड कैश, डिस्काउंट, बैंक, डिस्काउंट और कैश और बैंक, और 3 कॉलमर में कंपलसरी हमें कैश का भी बनाना है, बैंक का भी बनाना है और डिस्काउंट का भी बनाना है। तो टोटल हमारे कितनी टाइप्स की हुई बच्चों, 3 टाइप्स की कैश बुक। अब सिंपल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम है तो बच्चों उसकी फॉर्मेट समझनी बहुत जरूरी है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारी नॉर्मल सिंपल कैश बुक की क्या फॉर्मेट रहेगी। सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमें लिखना है डेट, पर्टिकुलर फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे पर्टिकुलर मंथ का हम क्या बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं। फिर पर्टिकुलर्स, फिर आएंगे पर्टिकुलर्स जहां पे ब्रैकेट में लिखना है रिसिप्ट साइड, जो पीछे रूल आएंगे तब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। फिर आएगा बच्चों रिसिप्ट नंबर, क्या आएगा, रिसिप्ट नंबर। फिर आएगा एलएफ और फिर आएगा अमाउंट। तो डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट नंबर, एलएफ और अमाउंट, ये सारी 5 कॉलम डेबिट साइड रही। यही 5 कॉलम हम कहां पे रिपीट करेंगे, क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर, यहां पे आएगा वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट। तो मैं ऐसा बोलूंगा 5 + 5, तो टोटल आपको कितने कॉलम बनाने बच्चों, 10 कॉलम, 5 डेबिट के और 5 क्रेडिट के। क्लियर। तो ये आपको फॉर्मेट इजी तरीके से याद रखना है, 5 + 5, डेबिट में 5 और क्रेडिट में 5। तो ये हुई सिंपल कैश बुक। यहाँ पे सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे। अगर बैंक रिलेटेड और डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो वो इग्नोर करने हैं, उसको ध्यान में नहीं लेना है। तो बच्चों ये हुआ हमारा सिंपल कैश बुक। नेक्स्ट बच्चों देख सकते हो हमारा कैश एंड बैंक कॉलमर यानी कि डबल कॉलम। डबल कॉलम में सेम है, उससे पहले जो किया ना वो सेम है, डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट नंबर, एलएफ, लेकिन वहां पे कैश था तो यहाँ पे कैश एंड बैंक भी हो सकता है, कैश और डिस्काउंट भी हो सकता है और बैंक और डिस्काउंट भी हो सकता है। डिपेंड ऑन क्वेश्चन, किस पे डिपेंड है बच्चों, क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अमाउंट के कितने कॉलम आ जाएंगे, 2। इससे पहले सिंपल कॉलम में 1 कॉलम थी, यहाँ पे कितनी कॉलम हो जाएगी, 2। सेम डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट में कैश, बैंक, ऑन डिपेंड ऑन क्वेश्चन के भाई क्वेश्चन में किस तरह का आपको पूछा गया है। तो बच्चों ये हुई आपकी डबल कॉलम की फॉर्मेट। अब नेक्स्ट बच्चों आप देख सकते हो स्क्रीन पे 3 कॉलमर। 3 कॉलमर में सेम डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट नंबर, एलएफ। यहाँ पे 3 कॉलमर है तो 3 ट्रांजेक्शन बिजनेस रिकॉर्ड करेगा, उस पे कंपलसरी पहला कौन सा लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट, फिर लिखना पड़ेगा कैश और फिर लिखना पड़ेगा बैंक। ये हुई डेबिट साइड। सेम आपको रिपीट करनी है कहां पे, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, यहाँ पे आएगा डिस्काउंट, फिर कैश और बैंक। तो हुई बच्चों 3 कॉलमर कैश बुक। कैसे बोलूंगा, हमने टोटल 3 टाइप्स के, एक सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट किया, फिर 2 कॉलम का कैश बुक किया और फिर हमने किया बच्चों 3 कॉलमर कैश बुक।
तो हमने यहाँ पे ओवरऑल क्या समझ ली बच्चों, फॉर्मेट समझ ली। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको कैश बुक का समझाने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर आपको पॉकेट मनी देते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके फादर ने आपको पॉकेट मनी दिया 10,000, कितना दिया 10। आपको ये जो ट्रांजेक्शन है प्योर कैश में ही करना है, क्रेडिट पे नहीं करना है। तो बच्चों आप अपनी जेब में कितने लेके आए, 10,000 लेके आए, आप कितना स्पेंड कर सकते हो 10, और 10 से लेस, 10 से ज्यादा कभी आप स्पेंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो लॉजिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि एक कैश बुक का रूल है, आपके पास जो पैसे है ना उसे ज्यादा मींस 10 से ज्यादा आप क्या नहीं कर सकते हो, कभी स्पेंड नहीं कर सकते हो। आप स्पेंड 10,000 या 10 से कम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो लॉजिकली ऑलवेज आपकी जो कैश बुक में है डेबिट साइड, यानी कि आपके पास जो पैसे पड़े हैं उससे ज्यादा आप कभी स्पेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज बहुत समझना जरूरी है कि कैश बुक में ऑलवेज कौन सी साइड ज्यादा आएगी, डेबिट साइड। क्यों, आपके पास जो पैसा है उससे ज्यादा आप क्या नहीं कर सकते, स्पेंड नहीं कर सकते हैं। मैं 10,000 या 10,000 से लेस क्या कर सकता हूँ, मनी यूज कर सकता हूँ, स्पेंड कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। क्यों, मेरे पास 10 ही है, अब ज्यादा मैं कहां से लाऊंगा। तो ये रूल आपको बच्चों समझना है कि कैश बुक में हमारे पास जो पैसे पड़े हैं वो और उससे लेस हम क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो ये रूल समझ गए। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट होगा इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ कैश बुक। ओके बच्चों, अब हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कैश बुक के रूल्स समझने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है, कैश बुक। तो लॉजिकली बच्चों मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि कैश बुक है तो इट वर्ड्स इटसेल्फ सेइंग दैट कि भाई कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो रूल लिखा है कि ओनली कैश ट्रांजैक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड। यहाँ पे हम कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन को ध्यान में नहीं लेंगे, सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन को ध्यान में लेंगे, कैश। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फॉर कैश। 10,000 की हमने गुड्स परचेज की, कैश में की, कैश वर्ड दिया है तो लॉजिकली ये ट्रांजैक्शन बच्चों रिकॉर्ड होगा। क्यों, क्योंकि कैश वर्ड मेंशन किया है। दूसरा, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 सोल्ड, किसको सोल्ड किया, पर्सन का नेम मेंशन नहीं है और कैश वर्ड भी नहीं दिया है, तो भी ये ट्रांजैक्शन को हम कौन सा मानेंगे, कैश ट्रांजैक्शन। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे पर्सन का नाम नहीं दिया है, साथ साथ में कैश वर्ड नहीं दिया है, तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा रहेगा, कैश ट्रांजैक्शन। तो ऐसा बच्चों बोल सकता हो कि ऑलवेज कैश बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट देख सकते हो बच्चों, क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज टू बी इग्नोर्ड। हम कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन को ध्यान में नहीं लेंगे, यानी कि जो ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम दिया है वैसे ट्रांजैक्शन को हमें इग्नोर करना है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाता है और पर्सन का नाम मेंशन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली लिखा है गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 परचेज फ्रॉम राहुल। राहुल से हमने कितने के गुड्स परचेस किए, 50,000 के गुड्स परचेस किए। राहुल का नेम मेंशन है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन कौन सा हो गया, क्रेडिट। तो ये ट्रांजैक्शन को हमें ध्यान में नहीं लेना है, इग्नोर करना है। क्या करना है, इग्नोर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी तरीके से आपको मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं। आपके सामने फॉर्मेट है, यहाँ पे डेबिट साइड है और यहाँ पे क्रेडिट साइड है। ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ऊपर एक चीज लिखी है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यानी कि मैं सिंपल लेके मैं बोल सकता हूं कि कैश बुक में अगर कोई भी पैसा आए तो डेबिट साइड लिखना है और कोई भी पैसा जाए तो कौन सी साइड लिखना है, क्रेडिट। पैसा आए तो डेबिट साइड और जाए तो क्रेडिट साइड। ये चीज आप अच्छी तरह समझ लो। तो मनी आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। कैसे, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे देखो बच्चों, हम परचेस करते हैं। मैं अगर बिजनेस में कोई परचेस करने जाता हूं तो मेरे पास गुड्स आते हैं, सामने मुझे क्या देनी पड़ती है, कैश। कैश जाएगी तो लॉजिकली कौन सी साइड आएगी बच्चों, क्रेडिट साइड, क्योंकि परचेस करके हम पैसे देते हैं। लेकिन उल्टा सेल करते हैं, हम गुड्स सेल करते हैं कस्टमर को, तो हम गुड्स देते हैं तो सामने हमने कैश मिलता है, तो लॉजिकली कौन सा साइड आएगा बच्चों, डेबिट साइड। तो सेल करते हो तो पैसे आते हैं तो लॉजिकली कौन सा साइड लिखना है बच्चों, डेबिट साइड लिखना है। नंबर 3 आप देख सकते हो, सैलरी पेड। आप सैलरी पेड करते हो तो लॉजिकली बच्चों एक इजी चीज है, हमारे जेब से कैश आएगा तो कौन से साइड लिखना है, क्रेडिट साइड। सिंपल, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो सैलरी पेड करूंगा तो पैसा जाएगा तो लॉजिकली कौन सी साइड लिखना है बच्चों, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड, पैसा मिला तो लॉजिकली बच्चों कौन सा साइड लिखना है, डेबिट साइड। तो इंपॉर्टेंट रूल बच्चों, इंपॉर्टेंट 3 रूल, कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को इग्नोर करना है, एंड पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। एक और रूल, कई सारे बच्चे ये रूल में आपको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट समरी बना दी है। अगर क्वेश्चन की पहली ट्रांजैक्शन, ऑलवेज पहली ट्रांजैक्शन ये रहेगी, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और कैश ऑन हैंड। अगर ये तीनों में से कोई भी वर्ड आए, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस या फिर कैश ऑन हैंड, तो आपको ऑलवेज कौन सा लिखना है, डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि आपके पास पैसा पड़ा हुआ है।
बैंक में पड़ा है या फिर हाथ पे पड़ा है। इज दैट क्लियर? तो लॉजिकली कैश ऑन हैंड आए या फिर बैंक बैलेंस आए तो उसका मतलब आपके पास पैसे है, तो लॉजिकली कौन से साइड लिखना पड़ेगा बच्चों? डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसका मतलब आपने बैंक की लिमिट से ज्यादा पैसा ले लिया है तो आपको बैंक को देना बाकी है, तो आपको फ्यूचर में बैंक को देना पड़ेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट वर्ड हो तो कौन सा साइड लिखना है बच्चों? क्रेडिट साइड। तो सिंपल, कैश ऑन हैंड, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस ये दिया है तो डेबिट साइड, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो कौन सा साइड लिखना है? क्रेडिट साइड। आप बोलेंगे सर कैसे? एक और एग्जांपल देके समझाओ। बच्चों ये एग्जांपल देखो, जहां पे फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये रहेगा कैश ऑन हैंड। क्या है? कैश ऑन हैंड। हमारे हाथ में इतने पैसे पड़े हैं, हमारे पास पैसा है, तो लॉजिकली डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब पिछले महीने का बचा हुआ पैसा ये महीने में क्या हो रहा है? फॉरवर्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? फॉरवर्ड। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हुआ? 5000। तो इस तरह लिखना है। अगर यहाँ पे मैं बैंक बैलेंस लिखता तो भी यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक की कॉलम में क्या लिख देता? 5000। तो लॉजिकली कैश ऑन हैंड हो और बैंक बैलेंस हो तो हम कौन से साइड लिख देंगे बच्चों? डेबिट साइड। लेकिन उससे उल्टा यहाँ पे देखो कैश बैलेंस है तो आपको पता है कैश बैलेंस ऑलवेज कौन से लिखते हैं? डेबिट साइड। तो 7000 मैं टू बैलेंस बीडी कैश में कितना लिखूंगा? 7000। कितना लिखूंगा? 7000। क्यों? क्योंकि कैश कॉलम है, कैश में है तो कैश कॉलम में लिखने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद चेक कीजिए, ये है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हुआ मुझे बैंक को पे करना है, मेरी क्या है? एक फ्यूचर की एक्सपेंस है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस बीडी ब्रैकेट में बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में कितना लिखना है? 2500 रुपया। तो बच्चों ये रूल अगर आप समझ गए, 4 रूल कौन कौन से? कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इग्नोर करना है, थर्ड कि भाई अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड, एंड फोर्थ बैंक बैलेंस कैश ऑन हैंड और कैश बैलेंस है तो डेबिट साइड, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट है तो कौन सा लिखना पड़ेगा बच्चों? क्रेडिट साइड। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट 4 रूल। नेक्स्ट पार्ट में हम सम प्रैक्टिकली सम सॉल्व करेंगे, जिससे पहला सम करेंगे सिंपल कॉलम का। थैंक यू सो मच।